जनरल चतुर्वेदी हमारे साथ है। देखिए, मैं पाकिस्तान की लाइन नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और कृपया यह ना सोचिएगा कि मैं पाकिस्तान का माउथपीस हूं। जनरल साहब, जनरल चतुर्वेदी सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। चाहे वो पेटेंट टैंक हो, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो आर्म ड्रोन हो, सर ऐसा क्या है कि एक मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वेपन टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से आगे निकलता है। बाद में हम काउंटर करते हैं, लेकिन वो हमेशा आगे निकलता है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। देखिए, ये इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इतने दिनों से, पिछले 3 साल से उसको FATF में रखे हो, लेकिन फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करा पाए हो। कारण क्या है कि ये जियो पॉलिटिक्स है, एंड जियो पॉलिटिक्स में उसके साथ टर्की है, उसके साथ चाइना है। तो ये जो इसकी वजह से उनके अपने जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में मिलिटेंसी जिंदा है। और ये कल का अटैक हुआ है, मैं बख्शी साहब की बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि ये एन एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें अगर RDX है तो मतलब कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान से उड़ा है। वरना इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास एक रेडार हैं, जो वो फ्लाई कैचर है, उसमें आ सकता है, लेकिन अगर इसकी हाइट ऊंची हो, अगर ये नेप ऑफ द अर्थ पे चल रहा है 25-30 मीटर ट्री टॉप पे, तो कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता। उसमें हमारे जो अलर्ट, जैसे कि कल कालूचक में हुआ कि अलर्ट थे, वो पकड़े गए। और एक जो मैं बहुत बड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कारण है, मुझे लग रहा है कि जो आरती जी ने बताया कि जो उनका इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में उनका ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ इसी इलाके के नज़दीक रोहिंग्या बस्ती है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रोहिंग्या पहुँच गए। तो इन सब चीज़ों के मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हैरान हूँ। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से एक कदम आगे रहते हैं, यहां तक कि हमें अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी उनके चलते कोल्ड स्टार्ट चेंज करना पड़ा। हम रिएक्टिव होते हैं, वो प्रीएम्प्टिव होते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आतंकी, इट्स ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट स्टेट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है। हमें एक नया मन बनाने की जरूरत है कि भाई, इसके पहले कि ये जो जहर का पौधा ये बड़ा हो, इसके पहले इसको उखाड़ फेंकना है। तो हमें कोई प्रोएक्टिव काम करना होगा। हमें अपने बंदों को ध्यान, जो इसमें जो हमारे अंदर जो जैतन छुपे हुए, मीर जाफर छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान इस पे इतना रिटेलिएटरी एक्शन, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगले 2 साल के लिए उसकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाए। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, सर एक और चीज है बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा। They've been testing us। वो कहते हैं ना कि वो जहर डाल के चेक कर रहे थे कि कितना जहर फैलता है। वो मैंने ये जो एग्जांपल दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को यहां पर, ये एग्जांपल इसीलिए कि कहां उन्होंने ड्रोन्स कब तक भेजे, एंड फाइनली दे वर एबल टू हिट अस, लेकिन हम बैठे रह गए। निशान जी, इसमें आप ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ जो एक तरह से आपने पिछले 24 तारीख से जो आपने पूरा ट्विटर देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, यहाँ इस देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पीसनिक्स हैं। और इसमें ये जरूर हमको ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर महबूबा मुफ्ती कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, तो वो शी इज एंटी नेशनल। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच वी हैव टू कम आउट। ओके, वेरी क्विकली बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी सर, वेरी क्विकली प्लीज जॉइन इन सर। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में फौज राज करती है। 30 साल डायरेक्ट किया है, बाकी 40-45 साल पीछे से मोहरे चलाए हैं। ठीक है, तो वो सारा दूसरा उनपे जो खुदा मेहरबान, अमेरिका ने उनको फ्री के F-16 दिए और फ्री के पैटर्न टैंक दिए, उनको मुफ्ती में मिला। हमको $8 से खरीदना पड़ता है। भारतवर्ष में हमारी सरकार में 24 घंटे चह रहती है कि बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। डिफेंस पे तो सबसे पहले आपको खर्चा कम करने की लगती है। क्वाइट ऑब्वियसली फिर आप रिएक्टिव होंगे। पाकिस्तान जब कुछ करेगा तो आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन कुछ पिछले दिनों में, कुछ पिछले सालों में ये चीज पे चेंज लाने की कोशिश की गई है। अब आपके पास सुपीरियर फाइटर्स है, सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, सुपीरियर टैंक्स है, सब कुछ सुपीरियर है। मैं आई विल टेक मोर ऑफ योर ओपिनियन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।